ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि स्वप्न प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं, अनेकानेक होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है कि ये स्वप्न का क्या प्रतिफल होता है। तो आइए आज स्वप्न के प्रतिफल के विषय में आपको बताते हैं। तो यह दूसरे भाग की वीडियो है, इसे आप पूरे देखते रहिए, आपको इसका स्वप्न का प्रतिफल प्राप्त होता रहेगा। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं, किसी रिश्तेदार को स्वप्न में यदि देखते हैं ना तो क्या फल मिलता है। किसी रिश्तेदार को स्वप्न में देखते हैं तो उत्तम समय की शुरुआत हो जाती है, अच्छा हमारा समय प्रारंभ हो जाता है। यदि तारामंडल को देखते हैं तो हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि ताश देखते हैं तो समस्या में वृद्धि होती है, समस्याएं अनेकानेक बढ़ती हैं। तीर यदि किसी को दिखाई देता है स्वप्न में तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने का समय प्रारंभ हो जाता है। सूखी घास यदि दिखाई देती है तो जीवन में समस्याएं अनेकानेक आती हैं। भगवान शिव जी को स्वप्न में दर्शन करते हैं तो विपत्तियों का नाश होता है। हमारे जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं वो संकटों का हरण कर लेते हैं भोलेनाथ जी, यदि स्वप्न में दर्शन कर लेते हैं तो। और यदि स्वप्न में त्रिशूल के दर्शन करते हैं तो शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, शत्रु हमारे कम होते हैं। और दंपत्ति को देखना हमारे जीवन में दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाता है। और शत्रुओं को स्वप्न में देखते हैं तो उत्तम धन लाभ होता है, हमें धन की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में दूध देखते हैं तो आर्थिक उन्नति होती है, धन की उन्नति होती है। धनवान व्यक्ति को यदि कोई देखते हैं स्वप्न में कि हमारे सामने धनवान व्यक्ति दिखा हमको, तो धनवान व्यक्ति को देखने से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन का योग बनता है। और माचिस देखते हैं तो धन की लाभ प्राप्ति होती है। सूखा जंगल देखते हैं तो परेशानियां अनेकानेक जीवन में आती हैं। मुर्दा यदि देखते हैं तो बीमारी दूर होती है। आभूषण देखते हैं तो कोई कार्य पूर्ण होना होता है, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। और जामुन खाते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कोई समस्या कोई ऐसी होती है जो हमें संकट में घेरती है, ऐसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जुआ खेलते हुए देखते हैं तो व्यापार में हमारे लिए लाभ होता है। धन उधार देना, यदि किसी को धन उधार दे रहे हैं वह दिखाई देता है तो अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। स्वप्न में चंद्रमा को देखते हैं तो सम्मान मिलता है। और चील को स्वप्न में देखते हैं तो शत्रुओं से हानि होती है, यानी शत्रु हमारे लिए कोई घात कर सकता है। फल फूल खाना देखते हैं, यदि फल फूल स्वप्न में खा रहे हैं तो धन का लाभ होता है। सोना मिलना, यानी सोना होता है वो यदि हमको मिलना स्वप्न में दिखाई देता है तो धन हानि होती है, हमारे पास से धन हानि हो जाती है। और शरीर का कोई अंग फटा कटा यदि कोई दिखाई देता है तो किसी परिजन की मृत्यु के संकेत प्राप्त होते हैं। कौवा देखना होता है तो किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के समाचार आपको प्राप्त होते हैं, कौवा यदि स्वप्न में दिखाई देता है तो। धुआं यदि दिखाई देता है तो व्यापार में हानि होती है। चश्मा यदि दिखाई देता है तो ज्ञान में बढ़ोन्नति होती है, यानी ज्ञान बढ़ता है अपना। और भूकंप यदि दिखाई देता है स्वप्न में तो संतान को कष्ट होता है, अपनी संतान को कष्ट हो जाता है। रोटी खाना यदि स्वप्न में दिखाई देता है तो धन लाभ के योग बनते हैं, राजयोग के योग बनते हैं, अच्छे सम्मान के योग बनते हैं। पेड़ से गिरता हुआ किसी व्यक्ति को देखते हैं तो किसी रोग से हमारे लिए संकट आने का संकेत प्राप्त होता है। शमशान में शराब पीना, यानी शमशान में बैठ करके यदि शराब पीने का स्वप्न में दर्शन करते हैं तो शीघ्र ही मृत्यु होने के संकेत प्राप्त होते हैं।
रुई स्वप्न में देखते हैं, रुई तो निरोग होने के योग बनते हैं। कुत्ता को स्वप्न में देखते हैं, श्वान को यदि स्वप्न में देखते हैं तो पुराने मित्र से मिलन होता है, हमारे कोई पुराना ऐसा मित्र होगा, संबंधी होगा जिससे हमारा मिलन हो सकता है, संपर्क हो सकता है। सफ़ेद फूल यदि स्वप्न में देखते हैं तो किसी समस्या से छुटकारा मिलता है। उल्लू को स्वप्न में देखते हैं तो धन हानि होती है। सफ़ेद सांप काटता है हमको स्वप्न में तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और लाल फूल देखते हैं तो भाग्य चमकना होता है। नदी का पानी पीना यदि देखते हैं स्वप्न में तो सरकार से कुछ लाभ के योग बन जाते हैं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना यदि देखते हैं स्वप्न में कि धनुष पर हमने प्रत्यंचा चढ़ाई है तो ऐसा यदि देखते हैं तो यश में वृद्धि, पदोन्नति होती है। और कोयला यदि दिखाई देते हैं, स्वप्न में कोयला दिखाई देता है तो व्यर्थ विवाद में फंसना हो जाता है, कलंक लगने का योग बनता है। जमीन पर बिस्तर लगाना यदि लगाकर आप विश्राम करते हैं, ऐसा यदि देखते हैं तो दीर्घायु की वृद्धि होती है और सुख में वृद्धि होती है। घर बनना यदि हमारे स्वप्न में कोई घर बनने का स्वप्न होता है, घर बनते हुए दिखाई देता है तो प्रसिद्धि मिलती है। और घोड़ा यदि दिखाई देता है तो संकट हमारे दूर होते हैं। घास का मैदान में देखना यानी मैदान में घास लगा हुआ देखते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। दीवार में कील ठोकने के अगर स्वप्न में दर्शन करते हैं तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से लाभ होता है। दीवार यदि दिखाई देते हैं, दीवार स्वप्न में दिखाई देती है तो सम्मान बढ़ता है। बाजार देखते हैं स्वप्न में, कभी कभी लगता है कि हम मार्केट में बाजार में घूम रहे हैं, दिख रहा है बाजार दिख रहा है, तो ऐसा यदि दिखता है तो हमारे घर में दरिद्रता दूर हो जाती है। घर से हमारे घर में जो भी संकट हैं वो दूर होते हैं। मृत्यु व्यक्ति को पुकारना यानी जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे मृत्यु पुकार रही है स्वप्न में, तो यदि ऐसा दिखाई देता है तो विपत्ति एवं दुख मिलते हैं। मृत्यु व्यक्ति से बात करना यानी मृत्यु आपसे ऐसा लगता है कि मृत्यु मेरे से बात कर रही है, स्वप्न में ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि मेरे से मृत्यु बात कर रही है कि मैं तुझे ले जाऊंगी या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है तो मन चाही इच्छा पूरी होती है, हमारे इच्छाएं पूर्ति होती हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और मोती यदि दिखाई देता है किसी को स्वप्न में तो पुत्री की प्राप्ति होती है। लोमड़ी देखते हैं स्वप्न में तो किसी घनिष्ठ व्यक्ति से धोखा मिलता है। इस प्रकार यह दूसरे भाग के स्वप्न विचार आपको बताए। अब तीसरा भाग रह गया है, उसके तीसरे भाग के भी आपको शीघ्र ही वीडियो प्राप्त होगी, इसलिए आप इन 3 भागों के स्वप्न विचारों को अवश्य देखिए। तीनों भागों में से आप स्वप्न विचारों को देखें, सुनेंगे, उसके पश्चात आपको स्वप्न विचार के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको प्राप्त हो रही है वह जानकारी आपको तो प्राप्त हो ही रही है, साथ ही साथ आप अपने मित्र, बंधु, परिवारीजन, रिश्तेदारों को भी इस स्वप्न विचार के लाभ के जो प्रतिफलों का विचार है वो सभी को शेयर करिए, जिससे कि सभी को इसका सौभाग्य प्राप्त हो, सभी को जानकारी प्राप्त हो। इससे आप सभी को ये जानकारी प्राप्त होगी और अन्य भी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको अनेकानेक और भी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। घर बैठे आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है, इसीलिए आप हमारे श्री ज्योतिष केंद्र से जुड़े रहिए। और यदि कोई आप ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे श्री ज्योतिष केंद्र में संपर्क करके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।